हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमआई मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, बात करेंगे आज नेजल पोलिप्स के बारे में। जानेंगे क्या होता है नेजल पोलिप्स, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, क्या सावधानियां होती है, सारी बातें जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहां पर नेजल पोलिप्स के बारे में। नेजल पोलिप्स एक नाक में मांस बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। किसी को भी हो सकता है, बच्चे को, बूढ़ों को, जवान को, और मैन वुमेन दोनों में हो सकता है। वुमेन में कम देखा जाता है एंड मैन में यानी पुरुषों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो नेजल पोलिप्स क्या होता है कि एक नाक में मांस बढ़ जाता है, ये होता है नेजल पोलिप्स। अब बात करते हैं ये होता क्यों है। देखिए, इस पे कोई एग्जैक्ट रिसर्च नहीं है, पर कुछ रिसर्च बताती है कि नेजल यानी नाक में हमारे जो म्यूकस बनता है वो धीरे धीरे टपकता रहता है। वहां के टिश्यूज की जो सेल्स होती है, नाक में जो टिश्यूज की सेल्स होती है, वो उसको पकड़ लेती है और वो वहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। टिश्यूज की एक लेयर सी बन जाती है, मोटी हो जाती है, जिसको बोलते हैं नेजल पोलिप्स। किन लोगों में ज्यादातर हो सकता है? देखिए, जिन लोगों का अस्थमा की प्रॉब्लम है उन लोगों को हो सकता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरल इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो बैक्टीरियल वायरल दोनों इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी की डिफिशियंसी, अगर किसी भी महिला या पुरुष के अंदर विटामिन डी की कमी है तो उन लोगों में भी देखा गया नेजल पोलिप्स की समस्या। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी होने की संभावना ज्यादातर रहती है। तो इस वजह से इन लोगों को ज्यादातर होता है। इसमें लक्षण क्या है? देखिए, लक्षण इसमें सिंपल सी बात है। जब आपके नाक में एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ होगी, यानी आपके नाक का मांस बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको सांस लेने में समस्या होगी। तो सबसे पहला लक्षण है सांस लेने में समस्या, सोते हुए दम घुटना, किसी चीज में टेस्ट ना आना। स्मेल का और टेस्ट का बहुत अच्छा खासा संबंध होता है, तो टेस्ट ना आने की भी समस्या हो सकती है। कभी कभी नींद बहुत ज्यादा आने के भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अब आपको जब ये नेजल पोलिप्स की समस्या होगी तो जाहिर सी बात है आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाएंगे, नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर आपका डायग्नोसिस करेगा, उसमें आपको एंडोस्कोपी करके देखेगा, नाक की एंडोस्कोपी करता है। उसमें क्या है, एक रोड आपकी नाक में डाली जाएगी, उस कैमरे से चेक करेगा आपकी नेजल पोलिप्स की समस्या जो है, एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ कहां पे हो रही है, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है। इसके अलावा सिटी स्कैन भी करा के देख सकते हैं डॉक्टर, क्योंकि जिन लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको नेजल पोलिप्स की होने की संभावना ज्यादा होती है, उन लोगों को ज्यादा होता है। तो सिटी स्कैन में साइनस की पोजीशन को भी चेक कर सकते हैं डॉक्टर। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है। और डायरेक्ट भी चेक किया जा सकता है, डायरेक्ट भी दिखाई दे सकता है कि नेजल पोलिप्स हुआ है। तो इस तरह से अब बात करते हैं इसमें डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या देते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट इसमें टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसमें ऑपरेशन कराना होता है ज्यादातर, और ऑपरेशन कराने के बाद गारंटी नहीं है कि दोबारा ग्रोथ नहीं होती, इसकी दोबारा ग्रोथ हो सकती है। तो ऑपरेशन इसमें कराया जाता है। कुछ सावधानियां आपको रखनी होती है, वो सावधानियां आप रख सकते हैं। कुछ टिप्स हैं, जैसे कि धूल मिट्टी धुएं से आपको बचे रहना है, धूल वाली जगह से आप बचें, मास्क लगा करके रखें, अपनी नाक को सुबह शाम साफ करें। तो इस तरह के टिप्स को आपको फॉलो करना ही होगा। अब बेसिक से एक ट्रीटमेंट की 4 से 5 दिन दिए जाने वाले ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इसमें आपको दे सकते हैं फ्लूटिकोसोन, एक ड्रॉप आती है, स्टेरॉइडल ड्रॉप है, जिससे आपकी सूजन कम होती है, सांस लेने में समस्या कम होती है, तो इसको डाला जा सकता है। इसके अलावा प्रेडनिसोलोन 5 mg की टैबलेट सुबह शाम दी जा सकती है 4 से 5 दिन के लिए। इसके अलावा मोमेटासोन का स्प्रे दिया जा सकता है, जिससे कि आप नाक आपकी खुल जाएगी, आपको सांस लेने में आसानी होगी। कोई एंटी एलर्जिक ड्रग भी दी जा सकती है साथ में, सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन, टेक्सोफेनाडाइन 5 mg टैबलेट 4 से 5 दिन दी जा सकती है, दिन में एक बार या दिन में सुबह शाम, डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी पे। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा बहुत बुखार दर्द है तो एसिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, कोई भी एक कॉम्बिनेशन सुबह शाम 4 से 5 दिन दिया जा सकता है। तो इस तरह से नेजल पोलिप्स की ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेजल पोलिप्स। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, एंड वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। हम इसी तरह की आपको देते हैं दवाइयां, बीमारियां, डिजीज, क्लिनिकल टिप्स, हेल्थ टिप्स, मेडिकल साइंस की जानकारी। तो प्लीज बी सपोर्ट एंड डू सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।